Good morning, class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का है। आज के इस लेक्चर में हमने जो हमारा पिछली वीडियो में जो हमारा टॉपिक रह गया था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर, तो आज इस वीडियो में हम वो करेंगे। तो मैंने आपको उस दिन मीनिंग और इसके रीज़न बता दिए थे। मैं आपको फिर भी एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ जॉइंट वेंचर के बारे में। जॉइंट वेंचर क्या होती है कि दो से ज़्यादा कंपनी जब एक रिसोर्सेस अपने इकट्ठा कर लेती हैं, एक पूल बना लेती हैं अपने रिसोर्सेस का किसी स्पेसिफिक टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, किसी टास्क को अचीव करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। दिस टास्क, ये जो टास्क होता है वो न्यू प्रोजेक्ट भी हो सकता है, बिजनेस एक्टिविटी भी हो सकती है। जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉफिट के लिए भी, लॉसेस के लिए भी, कॉस्ट के लिए भी। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने आपको BMW एंड ब्रिलियंस ऑटोमोटिव लिमिटेड का दिया था। तो रीज़न भी मैंने आपको बता दिए थे कि अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करने के लिए, एक्सपर्टीज़ को कंबाइन करने के लिए, मनी को सेव करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या है, एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर और डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर करने हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट है आपका प्रॉफिट एट लो कॉस्ट। एट लो कॉस्ट क्या है कि जब वेंचर कैपिटल हमने क्रिएट करनी है तो उसको जो टास्क को, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम जॉइंट वेंचर क्रिएट करते हैं। बट जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, कई बार वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उन्होंने कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उनके पास एफिशिएंट मशीनरी नहीं है, उनके पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है। तो क्या है कि जो उनको प्रॉफिट, जब वो जॉइंट वेंचर में आ जाते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है, बट उसके लिए उनको कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने प्लान किया कि उन्होंने एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, बट फाइनेंशियल शॉर्टेज, पैसे की कमी होने के कारण वो क्या है, इनफ मशीनरी जो है, रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल नहीं है। पर उसी टाइम पर क्या है कि वो किसी अनदर कंपनी जिसके पास प्रॉपर मशीनरी है तो उसके साथ क्या है, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके साथ क्या है, जॉइंट वेंचर बना लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनको इजी हो जाएगा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। तो इसीलिए इसे कहते हैं कि हमें प्रॉफिट, जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट होता है लो कॉस्ट पर, कि किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट हमें लो लगती है, क्योंकि जो चीज़ हमने बाहर बाजार से, मार्केट से खरीदनी थी, वही चीज़ हम दूसरी कंपनी के साथ ज्वाइंट हो गए हैं, ज्वाइंट वेंचर में आ गए हैं, तो वही चीज़ हम जो खरीदनी थी अब उनकी जो मशीनरी है उसी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट इज शेयर्ड कॉस्ट, एक्सपेंसेस, बेनिफिट एंड रिस्क। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट हमारा शेयर्ड कॉस्ट, एक्सपेंसेस, बेनिफिट एंड रिस्क। इससे क्या है कि जॉइंट वेंचर जो है वो क्या है, शेयरिंग। जॉइंट वेंचर का मेन ऑब्जेक्टिव है शेयरिंग। कहते हैं कि ट्रूली है कि शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, बिजनेस में जो कॉस्ट शेयर करते हैं, एक्सपेंसेस शेयर करते हैं, बेनिफिट, रिस्क जो शेयर करते हैं, वो कंपनी को फ्लरिश करने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, जब शेयर कॉस्ट होती है तो उससे क्या होता है, जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इक्वल पार्टिसिपेशन जो है कंपनीज में, वो फोकस किसके, प्रोडक्ट की बेटरमेंट पर फोकस कर पाते हैं। इफ द प्रोडक्ट रिसीव एप्रिसिएशन, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट उन्होंने प्रोड्यूस किया वो मार्केट में उसकी सेल हो रही है, उसको एप्रिसिएशन मिल रही है उस प्रोडक्ट की, तो जितने जॉइंट वेंचर में जो हमारे पार्टिसिपेंट थे वो क्या एंजॉय करेंगे, प्रॉफिट। उनको प्रॉफिट होगा अगर उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उसे एप्रिसिएशन, उसको सेलिंग हो रही है। बट दूसरी साइड अगर वही प्रोडक्ट जो हमने प्रोड्यूस किया वो फेल हो गया सक्सेस करने में, उसके इतने कस्टमर नहीं बन पाए, तो ठीक है, तो उसमें जो लॉस होगा वो भी क्या है, वो भी शेयर करेंगे। ठीक है, जो जॉइंट वेंचर में जो पार्टिसिपेंट है वो लॉस भी शेयर करेंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शेयर्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब हम जॉइंट वेंचर में आते हैं तो हर जो एक पार्टी है उसको क्या है कि उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है ना, हर एक पार्टी को अपनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। ठीक है, बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि कंपनीज का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो जाएगा। तो हर एक कंपनी जो है थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अमाउंट तो इन्वेस्ट करेगी, तो सारे क्या है, इन्वेस्टमेंट शेयर करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इज इनहांस्ड क्रेडिटेबिलिटी। ठीक है, जॉइंट वेंचर से क्या है कि जो मार्केट में आपकी कंपनी की जो क्रेडिटेबिलिटी है, उधार लेने की क्षमता जिसे कह देते हैं, ठीक है, उधार लेने की क्षमता बढ़ जाती है, उनके कस्टमर बेस जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फॉर सच कंपनीज फॉर्मिंग अ जॉइंट वेंचर विद अ लार्जर वेल नोन ब्रांड कैन हेल्प देम अचीव इनहांस्ड मार्केट प्लेस विजिबिलिटी एंड क्रेडिटेबिलिटी मोर क्विकली। ठीक है, कहते हैं कि जब हम एक जो कंपनी हम हैं जो किसी बड़े ब्रांड की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लेते हैं तो हमें वो हेल्प मिलती है कि हमें मार्केट में इनहांस्ड, हमारी विजिबिलिटी इनहांस्ड हो, हमारी
क्रेडिबिलिटी जो है वो क्विकली इन्हांस्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम करते हैं डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस इज लाइबिलिटी, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में होता था कि जो उसके पार्टनर है उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो ऐसा ही जॉइंट वेंचर है कि उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है डेट और ऑब्लिगेशंस के लिए, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है कि वो अपने ओनर से जो है, पार्टनरशिप और पार्टनर्स दोनों एक दूसरे से डिस्टिंक्ट नहीं है। ऐसा ही जॉइंट वेंचर में भी है कि ओनर और जो उसके पार्टिसिपेंट है वो डिफरेंट नहीं है, उनको एक ही माना जाएगा। अगर एक जो कंपनी है वो अपने डेट्स को पे करने में एबल नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि उनके जो पर्सनल बैंक अकाउंट्स है वो भी क्या है, दूसरी जो है जिन्होंने बैंक है तो वो यूज कर लेती हैं अपने एसेट, जो उनकी लाइबिलिटी है उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी जाती रखती है अपने अपने डेट्स को पे करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या है कि लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, कि वो सिर्फ और सिर्फ उनके बिजनेस तक ही सीमित नहीं होती, उनके बिजनेस के बियॉन्ड जो है वो, जैसे उनका पर्सनल अकाउंट, उनका प्रॉपर्टी जो सारा है वो भी कई बार चला जाता है डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट, ठीक है जी। जॉइंट वेंचर जैसे पार्टनरशिप में होता है कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, जॉइंट वेंचर में भी सेम ही है। कई बार होता है कि जो जॉइंट वेंचर के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो क्या है कि कंपनीज के जो मैनेज करने के जो अफेयर्स, कंपनी के अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए डिसएग्री हो जाते हैं। एक बंदा इस चीज़ पर डिसएग्री कर रहा है तो वही बंदा उस पर एग्री कर रहा है, तो क्या है कि उनके बीच में जो उनके बीच में है डिस्प्यूट, जो कन्फ्लिक्ट, झगड़े हैं जो वो अराइज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है जी। देयर आर टाइम्स व्हेन फ्लेक्सिबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड इन अ जॉइंट। कई बार क्या होता है कि जॉइंट वेंचर में जो है फ्लेक्सिबिलिटी करना, कोई भी चेंजेस करना जो है वो जो है इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए, वो क्या है हम नहीं कर पाते। व्हेन दैट हैपेंस पार्टिसिपेंट हैव टू फोकस ऑन द जॉइंट वेंचर एंड देयर इंडिविजुअल बिजनेस स्फीयर। इससे क्या होगा कि उनका जो इंडिविजुअल बिजनेस है वो भी सफर करेगा। जॉइंट वेंचर में अगर हम कर लेते हैं तो हमें क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शन होती है, तो जो हमारा इंडिविजुअली बिजनेस था उस पर भी जो है सफर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज ग्रेट इम्बैलेंसेस, बिकॉज डिफरेंट कंपनी जो है वो वर्क करेंगे टुगेदर, तो क्या है उनके एक्सपर्टीज में, एसेट में, इन्वेस्टमेंट में इम्बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस नहीं होगा उनमें। दिस कैन हैव अ नेगेटिव, इससे क्या होगा कि जॉइंट वेंचर की इफेक्टिवनेस पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्लैश ऑफ कल्चर, सेम A clash of culture and management style may result in poor cooperation and integration। कई बार देखिए डिफरेंट कंपनीज होती है, तो हर एक कंपनीज का कल्चर डिफरेंट है। कोई कंपनी किसी और रिलीजन से, किसी और कल्चर से बिलोंग करेगी, कोई दूसरी कंपनी किसी और, तो दोनों का कल्चर जो है डिफरेंट है, तो दोनों में क्या है उनके बिलीफ, उनके टेस्ट जो है वो डिफरेंट हो गए। तो इस डिफरेंस के कारण, कल्चरल डिफरेंस के कारण भी कई बार जॉइंट वेंचर इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि उनमें कल्चरल डिफरेंस की वजह से ही मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, ठीक है। लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है। देखिए जॉइंट वेंचर में डिफरेंट कंपनीज जो है इन्वॉल्व होती हैं, उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं, उनका रिलीजन डिफरेंट होता है, तो इसकी वजह से क्या है उनमें कम्युनिकेशंस का लैक आ जाता है पार्टीज के बीच, ठीक है। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपको जॉइंट वेंचर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझ आए होंगे। तो आपने अपना जो पिछला काम था जॉइंट वेंचर, जिस लेक्चर में मैंने आपको जॉइंट वेंचर दिया था, एक बार वो भी देख लीजिएगा, तो फिर उसके बाद आप अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना क्लास। थैंक यू क्लास।